धार की बदनावर से पूर्व भाजपा विधायक भंवर सिंह शेखावत के बगावती सुर देखने को मिले हैं। उन्होंने चुनाव के पहले अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने बदनावर विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को उपेक्षित करार दिया है और विकास के कामों पर ब्रेक लगाने की बात कही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन वैष्णव ने। नमस्कार, एमपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा में खास मेहमान मौजूद है। जी हां, हमारे साथ बदनावर के विधायक रहे श्री भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद है। चर्चा करते हैं शेखावत जी से और जानते हैं कि क्या है बदनावर के राजनीतिक समीकरण। शेखावत जी, 5 साल तक बदनावर में आपने एज अ विधायक वहाँ पर काम किया, क्या लगा वहाँ काम करने के बाद? लोगों का क्या रुख था? बदनावर बहुत अच्छी जगह है, जनता बहुत संजीदा है और मुझे तो 5 साल में काम करने का जो जनता ने अवसर दिया, मैंने पाया कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो बरसों से जनता जिससे परेशान थी, जूझ रहे थे। काफ़ी कठिनाई थी उनके दैनंदिन जीवन में, चाहे वो चामला के पुलों का मामला हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र, बहुत बड़ा आदिवासी बेल्ट है वहाँ पर, सड़कों का विकास नहीं था, लोग परेशान थे। बारिश के अंदर 3-3 महीने जनता आपस में कट जाती थी। इससे सब समस्याएं जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि नहीं, अच्छी जगह है और अपन 5 साल मेहनत करके इसको ठीक करेंगे। अच्छा काम किया, जनता के लिए जितनी आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने का काम भी हुआ। वहाँ के लोग भी बहुत संजीदा हैं, भले लोग हैं और काफ़ी काम हुआ उसमें, काफ़ी अच्छा काम हुआ। नर्मदा लाने का भी हमने पूरा प्रयास कर लिया था, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ और वो रह गया। उसके बाद जैसे कोई विकास से नाता टूट सा गया और उसके बाद कोई विकास हुआ नहीं, ऐसा जनता का कहना है। लेकिन जो फैसला जनता का था वो था। आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव होना है, क्या रणनीति रहेगी भाजपा की? आप भाजपा के एक वरिष्ठ नेता भी हैं और आपके साथ जिन लोगों ने छलावा किया था उन लोगों को आज भाजपा पुरस्कृत करते नजर आ रही है। किसी को राज्य मंत्री बना रही है तो विभिन्न पदों पे शोभायमान कर रही है। क्या कितना ठीक है ये भाजपा के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ऐसी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत शुद्ध, सात्विक, अच्छे विचारों वाली, प्रगतिशील मानसिकता की पार्टी रही है। हम लोगों ने 50-60 साल उसमें काम किया है। एक बहुत बड़े विचार को लेकर के हम लोग चले हैं। लेकिन अभी जो दृश्य मैं वहाँ देख रहा हूँ और जो इस पार्टी ने जिन लोगों को नवाजा है, ये तो मैंने पहले भी चेताया था कि जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी को हराने में उनका योगदान है, पिछली बार शिवराज जी की सरकार को गिराने का जिन लोगों ने काम किया, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। ये अभी किसी मनोज सोमानी जी को बनाया गया है, कोई जिले का अध्यक्ष बना दिया जिले का। इस आदमी ने तो 25-30 साल में कभी बीजेपी को वोट ही नहीं किया। इन्होंने पार्टी को कभी इसके परिवार ने वोट किया ही नहीं 25 साल में, ऐसा लोग बदनावर वाले कहते हैं, और उसको आप पार्टी का अध्यक्ष बना रहे हो। तो अभी जो ये नवाजने वाला काम जो शुरू भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुआ, ये नया है, ये कभी पहले नहीं होता था। हम लोग तो 50-60 साल से इस पार्टी को बनाने में, जब पार्टी नहीं थी तब से खड़ा करने में लगे, और आज इस स्वरूप में आकर के जब हम देख रहे हैं तो वो मन को पीड़ा तो करता ही है। कार्यकर्ता दुखी है, गलत लोगों को नवाजा जा रहा है, गलत लोगों के हाथ में कमान दी जा रही है। लेकिन ये करना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा पार्टी को और अपने कार्य को वापस पटरी पे लाना पड़ेगा। चुनावी शंखनाद तो हो ही चुका है, लेकिन पूरे धार जिले की राजनीति का एक केंद्र बिंदु बदनावर बन चुका है। जितने भी पद भारतीय जनता पार्टी के वितरित हो रहे हैं वो पूरी तरीके से बदनावर के लोगों पे फोकस किया जा रहा है। इसको क्या कारण मानते हैं? क्या जो सत्ता पक्ष है उसको हारने का डर है? पूरी तरीके से पूरा धार जिले की राजनीति है जो बदनावर से संचालित हो रही है, कितना सही और कितना गलत मानते हैं? सवाल हारने जीतने राजनीति में कोई मायने नहीं रखते हैं। देखिए, लड़ाई जब युद्ध होता है तो लड़ाई में कोई हारता है, कोई जीतता है। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई भय का सवाल नहीं है, लेकिन जो लोगों ने आगे भारतीय जनता पार्टी पर अब कब्जा कर लिया है वो अपना अस्तित्व किसी भी प्रकार से बनाए रखना चाहते हैं और उसकी सब ये तिकड़मबाजी चल रही है। मेरे को जो लगता है कुल मिलाकर के धार जिले का जो अब सेंटर बना, मेरे को लोग बता रहे हैं कि सारे के सारे पद बदनावर के अंदर, युवा मोर्चे का अध्यक्ष बदनावर का, अल्पसंख्यक मोर्चा बदनावर का, जिला अध्यक्ष बदनावर का। तो बाकी धार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, आदिवासी जिला है और
ऐसी स्थिति के अंदर सारी की सारी राजनीति को एक छोटी सी विधानसभा में लाके और इस तरह के का जो कार्यकलाप है, ये व्यक्तियों को जो स्थापित रखना, उनकी राजनीति को स्थापित रखना, उसके लिए पूरी पार्टी को झोंक देना, ये मैं समझता हूँ कि कोई बहुत अच्छी नीति नहीं है। अभी पुनर्विचार करना चाहिए सारे मामले में। व्यावसायिक लोग जो आगे इस पार्टी पर कब्जा कर रहे हैं और जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ, पार्टी को हराने में, पार्टी को समाप्त करने में अपनी पूरी ताकत लगाई है, ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने की अगर योजना लागू रही तो आगे आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को हो सकता है। ये विचार करना चाहिए। ये मैंने और भी कई जगह बोला है, बार बार बोला है कि अगर इन बातों को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव के अंदर बड़ा खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है। सवाल सरकार कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, सवाल विकास का है। विकास जो 5 साल में हमने करने की कोशिश की, करके जनता के बीच में लाने का प्रयास किया, आज वो सारे प्रयास रुक गए। आज वो विकास तो दूर रह गया। और आप भाजपा के पितृ पुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी के युग के नेता हैं। जिन नैतिक मूल्यों को लेकर भाजपा की स्थापना हुई थी, क्या आज आपको लगता है कि भाजपा उन्हीं नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रही है या अपने नैतिक मूल्यों से भटक गई है? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने सिद्धांतों के लिए जाने वाली पार्टी है, एक सुशिक्षित पार्टी है, सुनियोजित तरीके से चलने वाली पार्टी है, एक विचार को लेकर चलने वाली पार्टी है। लेकिन अभी कहीं न कहीं भटकाव आया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब अपन चर्चा करते हैं तो एक बात सामने आती है कि उन्होंने एक वोट के लिए अपनी सरकार का त्याग कर दिया। एक वोट कम था, उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब हम जिस प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कमोवेश उस सारी प्रक्रिया और व्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए मुझे लगता है कि हम या तो कोई गलत चौराहे पे आ गए हैं, गलत तरफ मुड़ गए हैं। हमको पुराने अपने बारे में विचार करना चाहिए। और जो पार्टी जिन सिद्धांतों को लेके, जिस बड़े विचार को लेकर के, जिस बड़े लक्ष्य को लेकर के चले हैं, आज आप देखिए कि पार्टी का जो बरसों पुराना एजेंडा था वो आज धीरे धीरे पूरा भी हो रहा है। लेकिन ये जो नीचे गंदगी बढ़ती जा रही है, इसको तो कहीं समेटना पड़ेगा। तमाम तरीके के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दल बदल राजनीति में आम प्रक्रिया है। आप बदनावर से विधायक रहे, पूर्व में भी विधायक रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि आपको पार्टी कहीं से भाजपा टिकट नहीं देती है, प्रत्याशी नहीं बनाती है, तो आप कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। कितना सही है? नहीं, किसी का दामन थामना है, किसी का दामन छोड़ना, ये कोई मतलब नहीं होता। और चुनाव लड़ना ही जरूरी है, ये भी आवश्यक नहीं होता। जनता चुनाव में अपना मत बनाती है, जनता चुनाव लड़ती है, जनता चुनाव लड़ाती है, परिणाम भी उनके मुताबिक आते हैं। इसलिए कोई किसी भी दल में चला जाए, आ जाए, उससे बनता भी करता कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता क्या चाहती है। जनता अगर संतुष्ट है आज के कार्यक्रम से, आज जो कार्य चल रहे हैं उनसे, आज जो काम कर रहे हैं उनसे, तो मैं नहीं मानता कि किसी को इधर जाने की ज़रूरत है या उधर जाने की ज़रूरत है। जब व्यक्ति अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, काम करने की उसको सीधा अवसर नहीं दिया जाए या उसको मौका न दिया जाए या उसको कहीं अवरोध पैदा हो, तब वो कुछ दूसरा विचार करता है। अभी तो कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं है। मुझे चुनाव लड़ना ये आवश्यक नहीं, पहले भी चुनाव लड़ा तो कोई बहुत आवश्यक था इसलिए चुनाव लड़ा, ऐसा नहीं। तो हम लोग फील्ड के लोग हैं, फील्ड में काम करते हैं और जनता की जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार हमारा विचार हम पार्टी को ही बताते हैं। पार्टी भी सब अपने सोर्सेज से पता लगाती है। तो मेरे को लगता नहीं कि पार्टी में इस बात पे विचार नहीं होता होगा, पार्टी में विचार होता है। और कोई किधर जाएगा, कोई किधर आ रहा है, ये समय पे ऐसा होता रहता है। आजकल ये सब प्रथाएं हो गई नहीं, पहले तो कुछ था नहीं। कोई दल बदल को पहले बुरा मानते थे, लेकिन अब सारे दल बताते हैं कि एक ही मांझने के हो गए हैं। अब वही प्रैक्टिसेस जो पहले वो करते थे ये लोग भी करने लगे हैं, ये लोग करते थे वो लोग करने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। और इसलिए क्या होगा अभी भविष्य में, अभी उसके लिए समय है। और मैं समझता हूँ पार्टियाँ भी अपना विचार कर ही रही होंगी। ऐसा नहीं कि पार्टियों को सोचनी है या पार्टियाँ कोई इस बात को देख नहीं रही होंगी, पार्टियाँ भी देख रही होंगी। हम लोग जनता से भी जुड़ रहे हैं, जनता से भी हम पूछेंगे बदनावर की जनता क्या चाहती है, बदनावर के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। मैंने आपसे बताया ना कि कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है, विकास सबसे बड़ी अवधारणा है। विकास कांग्रेस करे तो बहुत अच्छा, बीजेपी करे तो बहुत अच्छा। और इसलिए जहाँ विकास हो वही जनता के लिए लाभकारी दल होता है और वही लाभकारी नेता होता है।
और इसलिए बदनावर की जनता क्या निर्णय करती है और क्या करना चाहती है, इसका मैं जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वो क्या चाहते हैं। बदनावर के भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाजपा के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। बदनावर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, काम करने वाले, एकनिष्ठ हैं, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ है। ये थे हमारे साथ बदनावर के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत जी, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भाजपा बदनावर के कार्यकर्ताओं के साथ छलावा हुआ है। और इनका यह भी कहना है कि आने वाले समय में एक ऐसे नेतृत्व की तलाश की जा रही है जो कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हुए छलावे का बदला ले सके। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।